हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज की हमारी जो टैली की क्लास है वो थ्योरी की क्लास रहेगी। और पिछले वीडियोस में हमने परचेज की एंट्री करना सीख लिया था, यानी कि किस तरह से परचेज की एंट्री टैली में की जाती है, या फिर जो हमने एंट्री की है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसका जो रिकॉर्ड है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, या हमने जो कंपनी क्रिएट की है, लेज़र आइटम क्रिएट किए हैं, या जो एंट्रियाँ की हैं, तो वो हम उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमने हमारे टैली में पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी भी बहुत अच्छे से वो सीख चुके होंगे, हमारी वीडियोस है जो वो आपको पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स इन टैली ईआरपी 9, कि टैली में जो सेल्स के टाइप होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और सेल्स की एंट्री है वो कैसे होगी, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखते जाएंगे। तो जिस तरह परचेज की एंट्री टैली ईआरपी 9 में 4 तरीकों से की जाती है, उसी तरह सेल्स की एंट्री भी 4 तरीकों से ही की जाती है। तो टैली ईआरपी 9 में सेल्स की एंट्री करने के 4 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से परचेज की एंट्री करने के 4 तरीके थे, परचेज एग्जेम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, उसी तरह से सेल्स की एंट्री करने के भी 4 तरीके हैं। जिसमें पहला है सेल्स एग्जेम्प्ट, यानी कि ऐसी आइटम जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो उसको हम सेल कर रहे हैं, यानी हम अपने ही स्टेट में उसे सेल कर रहे हैं। मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ और मैं राजस्थान के कस्टमर को ही वो आइटम है वो सेल कर रही हूँ और उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो उसकी जो एंट्री है वो होगी सेल्स एग्जेम्प्ट के अंदर। और दूसरा है सेल्स जीएसटी, यानी कि ऐसी आइटम जिस पर टैक्स लग रहा है, जिस पर 5, 12, 18 या 28 इनमें से कोई भी टैक्स लग रहा है और उसको हम अपने ही स्टेट में सेल कर रहे हैं, यानी कि हम राजस्थान से हैं और राजस्थान के कस्टमर को ही कोई आइटम सेल कर रहे हैं, पर उस पे क्या है, टैक्स लग रहा है, तो उसकी एंट्री होगी सेल्स जीएसटी के अंदर। तीसरा है सेल्स आईजीएसटी, यानी कि ऐसी आइटम जिस पर 5, 12, 18 या 28 इनमें से कोई भी टैक्स लग रहा है, पर उसको हम किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं, यानी हम राजस्थान से हैं पर वो माल है जो हम किसी अदर स्टेट में किसी अलग राज्य में भेज रहे हैं, पंजाब साइड, हरियाणा, कहीं भी माल अपना सेल कर रहे हैं और उस पे हमारा टैक्स भी लग रहा है, तो उसकी एंट्री होगी सेल्स आईजीएसटी के अंदर। और लास्ट चौथा ऑप्शन है कि सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट, यानी कि ऐसी आइटम, ऐसा माल जिस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है परंतु हम किसी अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं, यानी हम राजस्थान से हैं पर माल हम पंजाब में बेच रहे हैं और उस पर हमारा कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है, तो उसकी एंट्री होगी सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट के अंदर। तो ये 4 तरीके हैं सेल्स की एंट्री करने के, और ये 4 ही तरीके हम सीखेंगे। इसके अलावा भी और तरीके हैं पर हमारे जो बेसिक कोर्स है उसमें वो काम नहीं आएंगे, ये 4 ही तरीके हमारे काम आएंगे, तो हम इन्हीं को ही सीखेंगे। तो अब यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए, हम केवल उन्हीं आइटम को बेच सकते हैं जिनको हमने खरीदा हो, यानी अपनी पिछली वीडियो में हमने आइटम परचेज कर लिए थे, तो जो आइटम हमने परचेज किए हुए हैं, जिन आइटम की परचेज की एंट्री हमने की हुई है,
तो उसी आइटम को क्या है हम सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने परचेज किया ही नहीं है उसको हम सेल कैसे कर सकते हैं? यानी कि हमारे पास जो माल है ही नहीं तो हम उसको बेचेंगे कैसे? उसके लिए तो यही है ना कि पहले हमें माल को परचेज करना पड़ेगा, उसका स्टॉक अपने पास होना चाहिए, तभी हम उसको सेल कर पाएंगे। तो दूसरा यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप आइटम डालोगे तो आपको आइटम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आइटम हमने पहले परचेज की थी तो उसका लेजर है वो हम क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी आइटम को सिलेक्ट करेंगे जिस आइटम को हमने खरीदा है और उसी आइटम को सिलेक्ट करके एंट्री करेंगे, ताकि जो भी आइटम हमने खरीदा है वो हमारे स्टॉक से कम हो जाए। तो अब यहाँ पर क्या है कि आइटम क्रिएट हमने नहीं करने हैं, आइटम हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं, आइटम हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। और एक बात हमने ये भी ध्यान रखनी है कि जो हम माल बेचेंगे वो या तो हमारा होगा कैश या फिर होगा हमारा उधार। यानी कि हम कोई माल बेचते हैं तो हो सकता है वो कस्टमर हमें कैश पेमेंट दे जाए, हो सकता है वो हमसे उधार में ले ले, या फिर हमने जो माल बेचा है उसने आधा तो हमें क्या कैश दे दिया, आधा उसने उधार पेमेंट रख ली, या आधा उसने बैंक द्वारा कर दिया, आधा हमारा कैश हो गया, या उसने पूरा ही बैंक द्वारा ट्रांसफ़र हमें पेमेंट किया है। तो ये सभी जो एंट्रियां हैं वो टैली में कैसे होगी वो हम आगे आगे टॉपिक में सीखते रहेंगे। तो शुरू करते। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है सेल्स की एंट्री वो हम अपनी आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्स की एंट्री हम किस आधार पर करेंगे। जिस तरह परचेज की एंट्री हमने सीखी थी कि परचेज की एंट्री है जो वो परचेज का बिल देखकर की जाती है, यानी हम परचेज की एंट्री है वो परचेज का बिल देखकर करेंगे। तो अब हमें सेल्स की एंट्री करनी है, तो सेल्स की एंट्री हम किस आधार पर करेंगे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो देखिए सेल्स की एंट्री के दो ही आधार हैं, पहला है फुल टाइम अकाउंटिंग और दूसरा है पार्ट टाइम अकाउंटिंग। यानी आप अगर फुल टाइम अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी आप सुबह जाते हो शाम को आते हो, कहीं पे आप काम कर रहे हो कंपनी पे अकाउंटिंग का, सुबह 9 से शाम 4 या 5 बजे की टाइमिंग वहाँ पे दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि कोई कस्टमर आता है, उसने कोई आइटम परचेज किया है, खरीदा है, तो उसके बाद में क्या है उसको बिल चाहिएगा, तो बिल के लिए क्या है वो आपके काउंटर पर आएगा। तो इस केसेस में जो सेल के बिल है वो आपको खुद को बनाने पड़ते हैं, जैसे कि उस कस्टमर का आपको नाम वगैरह डालना पड़ेगा ये सब। तो बिल बनाने के लिए आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, जैसे कस्टमर का नेम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसने जो परचेज़ किया है प्रोडक्ट, क्या क्या उसने प्रोडक्ट अपने से परचेज़ किए हैं, और जो प्रोडक्ट उसने लिए हैं उसकी प्राइस क्या है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डालने के बाद में क्या है एक सिंपल सा इनवॉइस आप तैयार कर सकते हो, यानी कि आप उसका एक बिल तैयार कर सकते हो। तो ये तो होगा आपका फुल टाइम अकाउंटिंग में कि आपने हैंड टू हैंड उसका क्या बिल तैयार करके आपने एंट्री डाल दी। दूसरा आता है हमारा पार्ट टाइम अकाउंटिंग, यानी अगर हम किसी पे पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पार्ट टाइम अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ दिन में एक बार जाते हो कुछ टाइम के लिए, या हफ्ते में एक बार जाते हो, या 10-15 दिनों में एक बार जाते हो, या महीने में एक बार जाते हो, तो इसको बोलते हैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग। तो आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर रहे हो, आप तो क्या हफ्ते 10 दिन में जा रहे हो, तो आप जब वहाँ पे नहीं जा रहे हो तो क्या कस्टमर तो आएंगे ही, और कस्टमर आएगा तो बिल की भी क्या है ज़रूरत रहेगी। तो इस केस में क्या होगा, जो बिल बनेंगे वो बिल बुक में बनेंगे, यानी कि एक बिल बुक होगी जिसपे इनवॉइस नंबर पहले से डले होंगे 1 2 3, उसमें भी वही चीज़ें क्या हैं हम
नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब ऐड करके एक बिल उसका तैयार कर लेंगे। तो पार्ट टाइम अकाउंटिंग में आप अपना जो बिल बुक है उसको देख करके एंट्री करोगे, यानी कि आप जब नहीं गए हो, बिल तो तैयार हो गए हैं पर उसकी जो एंट्रियाँ नहीं हुई है, तो आप जो वहाँ पे ऑलरेडी से बिल तैयार होंगे उसको आप देख करके एंट्री कर लोगे। तो ये दो तरीके हैं, दो ही आधार हैं जिसके आधार पर सेल्स की क्या है, एंट्री की जाती है। अब बात करते हैं बिजनेस टाइप की। तो देखिए, जो बिजनेस होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है रिटेल बिजनेस और दूसरा होता है होलसेल बिजनेस। तो रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस में क्या अंतर है, आई थिंक आपको समझ में आता ही होगा कि रिटेल बिजनेस किसे कहते हैं और होलसेल बिजनेस किसे कहते हैं। तो रिटेल बिजनेस जिसमें जो 70 से 80% जो ग्राहक होते हैं वो रेगुलर होते हैं, यानी जो हमारे रेगुलर कस्टमर है उनकी जो दुकानें होती हैं वो रिटेल बिजनेस के अंदर ही आते हैं। जो छोटे मोटे जो ग्राहक होते हैं उनके लिए जो शॉप बनी होती है, एक तरह से हम उसी को रिटेल बिजनेस कहेंगे या रिटेल शॉप कहेंगे। दूसरा जो है होलसेल बिजनेस, तो वो जो दुकानदारों के लिए दुकानें बनी होती हैं, यानी जो दुकानदार थे उनसे जो माल खरीद के लेके जा रहे हैं, छोटे मोटे ग्राहक हैं, उनके लिए तो रिटेल शॉप है, रिटेल बिजनेस है। पर जो दुकानदार है वो भी तो कहीं ना कहीं से माल परचेज कर ही रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो उन जो दुकानदारों के लिए जो दुकान होती है, बड़ा शोरूम होता है, उसे ही बोलते हैं होलसेल बिजनेस या होलसेल शॉप या होलसेल शोरूम। तो रिटेल बिजनेस में वो लोग आएंगे जो आम ग्राहक हैं और होलसेल बिजनेस में ऐसे लोग आएंगे जो खुद दुकानदार है, यानी जो खुद किसी न किसी फर्म लेकर में बैठे हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस क्या होता है। तो इन दोनों बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। रिटेल बिजनेस में 70 से 80% जो बिक्री होती है वो सारी की सारी नगद में होती है, यानी कि कैश में ही होती है। और जो होलसेल में 70 से 80% बिक्री उधार होती है। तो अब जो सेल्स की एंट्री होगी वो भी हमारी दो ही तरीके से होगी, एक तो होगी नगद यानी कैश में और दूसरी होगी उधार। तो यानी हम जो भी बिक्री करेंगे या तो हमारी वो नगद होगी या हमारी होगी उधार, या और भी तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया, उसने आधा हमसे कैश दिया और आधा उसने हमारा बिक्री है वो हमारी उधार में रख ली पेमेंट, या आधा उसने बैंक से ट्रांसफ़र कर दिया या सारे ही उसने बैंक से ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो जितने भी तरीके हैं पेमेंट रिसिप्ट करने के, उन सभी को अपने वन बाय वन अपने आने वाली वीडियोस में सीखते जाएंगे। तो यहीं पर आज की हमारी थ्योरी की क्लास है वो कंप्लीट होती है और आगे आने वाली वीडियो में हम सेल्स की वन बाय वन एंट्री करना सीखेंगे।